कभी सोचा है एक ऐसा किरदार जिसका जिक्र दो दो महाकाव्यों में हो? मतलब एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी रामायण से शुरू होकर महाभारत के दौर तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे जांबवान की, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी सचमुच वक्त से भी परे है। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है जांबवान की कहानी का। सोचिए, एक युग में जिस भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगले ही युग में उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और जांबवान के इस हैरान कर देने वाले सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से। मेरा मतलब है जब सृष्टि बन ही रही थी, और वहीं से जुड़ी है जांबवान की अनोखी और दिव्य पैदाइश की कहानी। कहा जाता है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जम्हाई ली, बस एक जम्हाई, तो उसी से एक दिव्य ऊर्जा निकली, और उसी ऊर्जा से जन्म हुआ एक बहुत ही तेजस्वी और विशालकाय जीव का, और वो थे जांबवान। अब सोचिए, जिनका जन्म ही इस तरह से हुआ हो, उनकी उम्र कितनी लंबी होगी। यही उनकी दिव्य उत्पत्ति और उनकी इतनी लंबी उम्र का राज भी है। असल में जांबवान एक चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब अमर, एक ऐसा प्राणी जिसे वक्त की जंजीरें नहीं बांध सकती, और इसी वजह से उनकी कहानी किसी एक युग की नहीं है, बल्कि हजारों लाखों साल के एक बहुत बड़े टाइम स्पैन में फैली हुई है। ये टाइमलाइन देखिए, ये जांबवान के जीवन के पैमाने को दिखाती है। सत्ययुग से लेकर त्रेता युग और फिर द्वापर युग तक, तीन महायुग। चलिए अब उनकी इस कमाल की यात्रा के हर एक पड़ाव को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। ये उनका पहला सामना था दिव्यता से। किस्सा ये है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और अपना विराट रूप दिखाकर पूरी सृष्टि नाप ली, तब जवान जांबवान में अपनी ऐसी जबरदस्त रफ्तार दिखाई कि पलक झपकते ही उनकी 7 परिक्रमा पूरी कर ली। सोचिए कितनी गजब की शक्ति और भक्ति रही होगी उनमें। चलिए अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं, त्रेता युग में, रामायण के दौर में। यहाँ जांबवान का रोल सिर्फ एक वॉरियर का नहीं था, बल्कि वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक महान सलाहकार भी थे। तो सीन कुछ ऐसा है कि माता सीता को बचाने के मिशन पर निकली भगवान राम की वानर सेना पूरी तरह से निराश हो चुकी है। सामने एक विशाल समंदर है जिसे पार करने का कोई रास्ता नहीं। सेना का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। जब सारे बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे, तब जांबवान आगे आए। उन्होंने ये शब्द हनुमान जी से कहे, जो उस वक्त एक श्राप की वजह से अपनी ही दिव्य शक्तियां भूल चुके थे और चुपचाप बैठे थे। और बस जांबवान के उन्हीं शब्दों ने, उनकी उस बुद्धिमानी ने जीत का रास्ता खोल दिया। उन्होंने हनुमान जी को उनकी असली ताकत याद दिलाई, और फिर तो हनुमान जी ने वो कर दिखाया जो दुनिया को नामुमकिन लग रहा था। एक ही छलांग में उस विशाल समंदर को पार कर गए। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहाँ एक योद्धा की अपनी इच्छा भगवान के मकसद से टकरा जाती है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन असल में ये एक योद्धा की दिली ख्वाहिश थी, अपनी ताकत को आजमाने की। जांबवान असल में ये देखना चाहते थे कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उन्हें लड़ाई में थका भी सके। भगवान राम ने बड़ी विनम्रता से मना तो कर दिया, लेकिन एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो युगों युगों तक गूंजने वाला था। और इसी वादे ने कहानी में एक गजब का ड्रामा भर दिया, जिसे सदियों बाद एक बिल्कुल अलग अंदाज में पूरा होना था। चलिए अब हजारों साल आगे चलते हैं, सीधे द्वापर युग में, जहां भगवान राम का वो पुराना वादा पूरा होने वाला था, लेकिन एक बहुत ही अप्रत्याशित और ड्रामेटिक तरीके से। तो होता ये है कि स्यामंतक मणि नाम का एक कीमती और रहस्यमयी गहना घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जो आखिर में भगवान कृष्ण को सीधा जांबवान की गुफा तक ले आता है। मानो किस्मत उस पुराने वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। तो मंच तैयार है। एक तरफ है पुराने युग के अजेय बेहद शक्तिशाली जांबवान, और दूसरी तरफ है नए युग के रहस्यमयी और लीलाधारी भगवान कृष्ण। दो अलग अलग युगों की दो महाशक्तियां अब आमने सामने थीं। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। उस गुफा के अंधेरे में दोनों के बीच लगातार बिना रुके पूरे 28 दिन रात तक युद्ध चलता रहा। जरा सोचिए इस मुकाबले का पैमाना क्या रहा होगा। अब आते हैं इस लड़ाई के क्लाइमैक्स पर, और उस पल पर जो जीत के असली मतलब को ही बदल कर रख देता है।
इतने दिनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद जांबवान, जो कभी नहीं थके थे, उन्हें पहली बार थकान महसूस होने लगी। उनकी ताकत जवाब देने लगी और उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। लड़ाई के बीच ही एक पल ऐसा आया जब कृष्ण के स्पर्श में जांबवान को कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो एक बहुत ही शांत और अजीब सा पल था। उस एक पल में लड़ाई झगड़ा सब पीछे छूट गया और सदियों पुरानी यादें अचानक ताज़ा हो गईं। जांबवान को फौरन समझ आ गया कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही प्रभु, अपने भगवान राम से लड़ रहे हैं। और बस युद्ध उसी पल रुक गया। ये लड़ाई हार जीत में नहीं बल्कि भक्ति और मिलन में खत्म हुई। जांबवान ने सिर्फ स्वयं तक मणि ही नहीं लौटाई बल्कि अपनी बेटी जांबवती का हाथ भी कृष्ण को सौंप दिया। और इस तरह त्रेता युग में किया गया वादा द्वापर युग में पूरा हुआ। तो जांबवान की सबसे बड़ी जीत असल में उनकी हार में थी, क्योंकि उसी हार ने उन्हें उनके भगवान से मिला दिया। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें जीत और समर्पण के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या कभी-कभी हारना ही असल में जीतना होता है?